हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत। मैंने बहुत से वीडियोज अपलोड किए पेडागोजी के ऊपर और पेडागोजी के आपके 75 अंकों की तैयारी लगभग मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं जिससे कि पेडागोजी अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा, ठीक है। और सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने नहीं देखे तो एक एक वीडियोस देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो है, पूरे 75 अंकों की आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। आज के इस वीडियो में हम पेडागोजी के अलावा फैक्ट बेस वाले बाल विकास के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हमेशा सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन के बेस पे आप अपनी तैयारी का आकलन भी करिएगा कि क्या फैक्ट बेस वाले जीन पियाजे, कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुत सारे फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन हैं तथ्य आधारित, उन पे आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक से आप आंसर नहीं दे पाएंगे किसी क्वेश्चन का, मान लीजिए जीन पियाजे का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फटाक से आप जाइएगा जीन पियाजे पढ़ लीजिएगा। तो नोट जरूर करिएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जो भी नए लोग हैं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा और सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यह एक ऐसा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया जाएगा और इसमें नोट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और किस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है। शैशव काल की अवधि होती है, सीधे आंसर पे चलते हैं। आपने आंसर सोच लिया होगा, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। शैशव अवस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, फटाक से करेंगे सभी क्वेश्चन को। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर अपनी थ्योरी दी है और संज्ञानात्मक विकास को हम बौद्धिक विकास के भी नाम से जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में संज्ञानात्मक के जगह बौद्धिक विकास शब्द दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी जीन पियाजे का ही थ्योरी का दूसरा नाम है। चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहला होता है संवेदी गतिक या फिर इंद्रिय गामक भी इसको बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अवस्था, ठीक है। तो इसमें से किस अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा पहला, ए ऑप्शन सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे में जिसको भी दिक्कत होगी जीन पियाजे का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जीन पियाजे से क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। 2 से 3 प्रश्न कम से कम आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेडागोजी में तो पूछे ही जाते हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की से, थ्योरी से, ठीक है। अगला है विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जब भी क्वेश्चन में बच्चे का जिक्र हो या ना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। बच्चे का जिक्र हो ना हो, ठीक है, प्राथमिक कक्षा का जिक्र हो ना हो। अगर आप प्राथमिक टेट दे रहे हैं तो हमेशा आपको प्राथमिक टेट दे रहे हैं प्राथमिक के बच्चों को, और बच्चों को ध्यान में रखकर ही एक शिक्षक की तरह सोच के आंसर करना होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। इनके बुद्धि का सिद्धांत भी पूछा जाता है, बुद्धि भी आपके सीटेट के सिलेबस के अंतर्गत है। एक क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस चीज़ पर बल देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, इसका आंसर आपको नहीं पता अगर होगा तो आप समझ जाइएगा कि बुद्धि वाला जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा, अभी 20 दिन का समय है लगभग आपके पास। चलिए, और बाकी बोलिएगा तो मैं भी इसकी तैयारी करा दूंगा, जो भी फैक्ट बेस वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, ठीक है। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इनके त्रितंत्र सिद्धांत में 3 चीज़ें आती हैं। पहला संदर्भगत, दूसरा अव्ययभूत और तीसरा आनुभविक, ठीक है। लेकिन ये जो सामाजिक है यह इनके त्रितंत्र सिद्धांत में नहीं आता। तो
यही पूछा है कि किसके अतिरिक्त, ठीक है, किसके अतिरिक्त, तो सामाजिक के अतिरिक्त बाकी के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। पहला ये कि किसके अतिरिक्त, तो सामाजिक के अतिरिक्त बाकी कौन कौन से आते हैं, तो संदर्भगत, अव्ययभूत और आनुभविक त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। स्टेनबर्ग का सिद्धांत है त्रितंत्र का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह फैक्ट बेस वाला मेरा शायद पहला वीडियो है। मैं हमेशा पेडागोजी पे ही फोकस करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि 15 अंकों का ये भी आता है। अगला है, एक बच्चा जो किस चीज़ से ग्रसित होगा, चारों में से, ऑप्शन में से, जो सा को SAW को क्या लिखता है, WAS लिखता है, ठीक है, और NUCLER को क्या लिखता है, अनक्लियर, UNCLER, ठीक है, यानी कि लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक। तो यह दिक्कत क्या होगी, डिसलेक्सिया होगी। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह आपने पढ़ा ही होगा। इससे एक क्वेश्चन 101% आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, डिस माने होता है कमी, ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा ये पूरा। डिस माने होता है कमी और लेक्सिया माने होता है शब्द या फिर अक्षर, यानी कि शब्दों को या अक्षरों को लिखने में जब आपको असुविधा होती है, किसी बच्चे को अक्षमता होती है, तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस माने कमी और लेक्सिया माने अक्षर या शब्द, ठीक है। तो बच्चा यहाँ सा को वाज लिख रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख रहा है, तो यानी कि डिसलेक्सिया है। और यहीं पे अगर उसको डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिस माने होता है कमी, जैसा कि आप ध्यान रखिएगा, डिस माने कमी, और कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है। तो डिस कैलकुलिया यानी कि गणित संबंधी अक्षमता, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शारीरिक रूप से जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको कौन सी समस्या होती है, कौन से प्रकार का अधिगम अक्षमता होता है। नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट जरूर करिएगा। शारीरिक रूप से जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको किस प्रकार का समस्या होता है, डिस्ग्राफिया का समस्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा सा और वाज और न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, तो डिसलेक्सिया हो गया। और यही अगर लिख नहीं पाएगा तो क्या होगा, डिसग्राफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे का पहला सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, ठीक है। वाइगोत्स्की के थ्योरी को याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक है, जो कह सकते हैं टैग वर्ड कह सकते हैं आप, समाज, ठीक है। यह मानते हैं कि समाज और समवयस्कों, समवयस्क, ठीक है, समवयस्क या वयस्क, ठीक है, यही सीखने का आधार होता है बच्चे का। बच्चे के विकास में समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज के सहयोग से ही बच्चा कुछ भी सीख सकता है, चाहे भाषा का ज्ञान हो या मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, कोई भी विकास समाज से ही जुड़ा होता है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, 4 ऑप्शन है, आपने सही आंसर सोच लिया होगा। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य, यानी कि दत्त कार्य माने क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दत्त कार्य माने होता है होमवर्क, दत्त कार्य यानी कि होमवर्क। और हाँ, CTET में प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्यों कहा जाता है, लगभग सभी चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो भी कठिन शब्द हैं, जैसे दत्त कार्य, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, दत्त कार्य यानी कि होमवर्क, SW जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही संकलन, व्यवकलन, ऐसे बहुत से कठिन शब्द होते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि संकलन 5 और 7 का संकलन क्या होगा, तो आपको नहीं पता होगा कि संकलन माने जोड़ना होता है, तो कैसे आप जोड़ पाएंगे। तो इसलिए जो भी इस टाइप के कठिन शब्द आपको दिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसका ट्रांसलेट कर लीजिए गूगल के थ्रू या कहीं किसी से पूछ लीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम आपको पता ही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। अगला देखते हैं, और मैं आपको बता दूं, स्कूल से आए हुए मुझे लगभग हो गया है 3:30-4 बजे तक मैं स्कूल से आ गया था अपने, ठीक है, वो भी 70 किलोमीटर ड्राइव करके खुद से।
उसके बाद अभी तक मैं ड्राइविंग सीट पे ही बैठा हुआ हूँ, लोगों को मैंने नोट्स सेंड किए, ठीक है। 2 घंटे से लगातार लगभग 200 लोगों के पास मैंने रिप्लाई किया, नोट सेंड किया, बहुत से लोगों की जो दिक्कतें थी सीटेट से रिलेटेड उसको सॉल्व किया व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल पे। उसके बाद बैठ गया, एक PDF तैयार किया और वीडियो बना रहा हूँ। मतलब अभी तक मैं चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और ये चीज़ हो सकता है कई लोगों को लगे कि फ़र्जी है, सहानुभूति ले रहा हूँ, सहानुभूति लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी दबा के पढ़ाई करिए, 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो 7905352723 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 7905352723 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के किस पक्ष पर बल देते हैं, तो आप सभी को पता है सामाजिक। चलिए, और यहीं पे अगर कोलबर्ग होता तो क्या होता, नैतिक हो जाता, ठीक है। और यहीं पे जीन पियाजे होता तो संज्ञानात्मक या मानसिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इस चीज़ को। वाइगोत्स्की किस पक्ष पर बल देते हैं, सामाजिक। कोलबर्ग का थ्योरी है नैतिक, और जीन पियाजे का मानसिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही होगा। और आपके कितने सही हुए, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस मिल सके। और इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा और आपके फ्रेंडों का भला भी हो जाएगा कुछ। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। रीजन जस्ट इतना सा है, सभी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ मेरे होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी अच्छे से आपने कोलबर्ग वगैरह के थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो इसका आंसर फटाक से आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक, ठीक है, इंद्रियगामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। जो जीन पियाजे का पहला अवस्था था इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर, ठीक है, किससे संबंधित है, तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और बाकी तार्किक रूप से समस्या समाधान, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण, सामाजिक मुद्दों से सराकार, ठीक है, यह सब बाकी की अवस्थाओं से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। मतलब यह बात किसने कही है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। देखिए क्वेश्चन ही थोड़ा सा सीटेट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, मतलब यह शब्द किसने कहा था, ऐसा पूछना चाहिए। तो यह लाइन किसने कही है, पियाजे ने कही है, ठीक है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने एक चीज़ और कहा है, नोट कर लीजिए, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक का अर्थ हो गया कि वह चीज़ों को, समस्याओं को खुद सुलझा सकते हैं, ठीक है। उनके पास अपने उम्र के अनुसार इतनी मानसिक क्षमता होती है कि समस्याओं को हल वह स्वयं कर सकते हैं, बस उनको थोड़े से हेल्प की ज़रूरत होती है। चलिए, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जीन पियाजे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, जीन पियाजे ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब सीटेट के क्वेश्चन हैं जो कि घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। अगला है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी। देखिए, जो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी नए लोग होंगे, पहली बार सीटेट में बैठ रहे होंगे, प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व नहीं किए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि बौद्धिक विकास को आपने पढ़ा होगा कभी संज्ञानात्मक विकास के नाम से, ठीक है, संज्ञानात्मक। और आपने अगर सीटेट की अच्छी तैयारी की है, प्रीवियस वगैरह सॉल्व किया है, तो फटाक से आप समझ जाएंगे कि बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक
विकास के बारे में पूछ रहा है और संज्ञानात्मक विकास यानी कि जीन पियाजे, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो बौद्धिक विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं, अवस्थाओं का, ठीक है। तो पियाजे ने यह चीज़ कहा है। चलिए अगला देखते हैं। मानसिक विकास की अवस्था भी उसी को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांतवादी थे, ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, इन्होंने बढ़ावा दिया था सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। ध्यान रखिएगा, कोहलर वगैरह का नाम आपने सुना हो। कोहलर क्या थे? गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कोहलर के बारे में। कोहलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? फटाक से डी ऑप्शन पे टिक मारिए, ठीक है। नन्हे वैज्ञानिक शब्द जो आएगा आप समझ जाइएगा कि जीन पियाजे ने ये चीज़ कहा है। अगला देखते हैं। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खुद से अपना आकलन करिएगा। जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि बच्चे समाज में रह के सीखते हैं। तो समाज में किसके साथ सीखेंगे? वयस्कों या समवयस्कों के साथ। वयस्क यानी कि उनसे बड़े लोग और समवयस्क यानी कि उनके उम्र के लोगों के साथ, ठीक है। या तो अपने से बड़े लोगों से सीखेंगे, अपने बराबर वालों से सीखेंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने प्रस्तुत किए हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, माफ करिएगा, कोहलर नहीं है, कोहलबर्ग है, ठीक है। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे ने किया है प्रस्तुत, ठीक, पियाजे ने, ध्यान रखिएगा। शारीरिक विकास के जो चरण हैं उसका संवेगात्मक विकास, ठीक है। उसके बाद नैतिक विकास जो है आपके कोहलर ने प्रस्तुत किया है। कोहलर नहीं, माफ करिएगा, कोहलबर्ग ने, ठीक है, कोहलबर्ग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानवकृत परीक्षण या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, ठीक। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, सहयोगात्मक सिद्धांत, दूसरे के सहयोग को इम्पोर्टेंट मानते थे, तो यहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतवादी हैं, आप उसके सिद्धांत को मानते हैं, ऐसे शिक्षक हैं आप, तो आप सहयोगी प्रोजेक्ट पर वरीयता देंगे, ठीक है, सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधा दाता। ध्यान रखिएगा, शिक्षक सिर्फ एक सुविधा दाता के रूप में बच्चों को सहयोग करता है सिखाने में, कुछ भी सीखने में, अधिगम प्रक्रिया में, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, ठीक है, स्कीमा आपने पढ़ा होगा, स्कीमा, उसके बाद आत्मसात्करण, ठीक है, समायोजन, अनुकूलन, ये सब किसके थ्योरी में है? ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी के अंतर्गत है ये चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता,